हेलो स्टूडेंट्स, दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 6 अप्रैल 2024 करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहेंगे। राजस्थान का करंट अफेयर भी हम देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चंस भी देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी। इस तरह करंट अफेयर के जो जो प्रश्न हमारे बन सकते हैं वो सारा सब कुछ ही हमें कवर करते हुए चलते हैं। सुबह आपकी क्लास हो जाती है और रोज़ाना रात को 8 बजे आपका टेस्ट भी हो जाता है डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। जो भी हम सुबह क्वेश्चन से देखते हैं, शाम को आपके टेलीग्राम चैनल पर उनका टेस्ट हो जाता है और आपका जो आंसर सही है वो भी इसमें आपको ग्रीन दिख जाएगा कि आपने सही आंसर दिया है या गलत आंसर दिया है, वो भी इसमें आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप साथ साथ इसमें टेस्ट भी दे सकते हैं। सारे आंसर यहाँ पे आपको सुबह जो क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ उसी का टेस्ट लिया जाता है। तो ये सब आप अच्छे से करें। रोज़ाना रात को 8 बजे आप टेस्ट भी दें ताकि आपकी तैयारी शानदार तरीके से हो सके, दी बेस्ट आपकी तैयारी इसमें हो सके। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 6.5% पर बरकरार रखा है, दरों को नहीं बढ़ाया। ध्यान देना आप। तो ये लोन वगैरह हैं ये भी अब बढ़ेंगे नहीं, 6.5% पर आरबीआई ने बरकरार रखा है। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25 से बढ़ाकर 6.5% की थी और फरवरी 2023 से अब तक ये 6.5% ही हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई, ये रट लेना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई 4.5% और रियल जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान लगाया है। रट लेना इसको ढंग से। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। तो ये सारी डिटेल आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कच्चे तेल क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स 4900 से 39% बढ़ाकर कितने रुपये प्रति टन कर दिया है? अब 6800 रुपये कच्चे तेल पर कर दिया है। कितने? 4900 से 39% अब बढ़ाकर 6800 रुपये कर दिया है। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है प्रश्न आ कहाँ से गया। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन पर 0 एक्सपोर्ट चार्ज जारी है। विश्व स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से सरकार ने विंडफॉल पर टैक्स में बढ़ोतरी की है। रट लेना, ये एग्जाम वाला प्रश्न है। अगला है, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर थेरेपी के लिए पहली स्वदेशी थेरेपी की शुरुआत की। ये भारत की पहली स्वदेशी थेरेपी है जिसका नाम क्या है? CAR-T सेल नाम है। CAR-T सेल इसका नाम है। CAR-T सेल ये क्या है? ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा कैंसर थेरेपी है जो पहली स्वदेशी थेरेपी भी है। पहली स्वदेशी थेरेपी भी है। हाल ही में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा सांसद के लिए शपथ ली। कहाँ से राज्यसभा सांसद चुनी गई? हमारे राजस्थान से चुनी गई। राजस्थान से चुनी गई। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यसभा के सभापति दिलाएंगे, जगदीप धनखड़ दिलाएंगे। तो जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई, ये भी आप ध्यान रखना। अभी मनमोहन सिंह सेवानिवृत्त हुए हैं, सोनिया गांधी राज्यसभा की सांसद बन गई है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 5 अप्रैल को मनाया गया। 5 अप्रैल को ये मनाया गया। अगला है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है? जापान ने की है और केवल भारतीय पर्यटकों के लिए की है। किसकी शुरुआत की है? ई वीज़ा की शुरुआत की है। जापान ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए की है। हाल ही में 4 अप्रैल को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? नाटो ने 75वां स्थापना दिवस मनाया है। नाटो का मतलब क्या होता है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को
नाटो की स्थापना हुई थी? 4 अप्रैल 1949। आपको तिथि भी इसकी ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 4 अप्रैल। अभी हम बात करें 75वां नाटो का स्थापना दिवस मनाया गया। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में किसे विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? राकेश मोहन को किया गया है। राकेश मोहन को विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार में पैनल में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी में है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में राजस्थान राज्य स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य के कितने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में रोबोटिक लैब स्वीकृत की है? 201 विद्यालय में रोबोटिक लैब स्वीकृत कर दी है। 201 विद्यालय हो जाएंगे। हाल ही में कोटा जिले का डाबरी गांव क्यों चर्चा में है? कोटा का है डाबरी गांव, ये क्यों चर्चा में है? पर्यटन विभाग से पंजीकृत हो गया है, इसलिए चर्चा में है। पर्यटक यहाँ पे आने भी लग गए हैं, यूरोपीय देशों से पर्यटक आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं। तो कोटा जिले का डाबरी गांव इसीलिए चर्चा में है पर्यटन विभाग से। अब पर्यटन मंत्री की बात करें तो दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है। कला संस्कृति मंत्री भी दिया कुमारी ही है। अगला है कि हाल ही में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 29वें राष्ट्रीय दिवस पर ग्राहक संतुष्टि अवार्ड मिला। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहाँ है? उदयपुर के डबोक में है। उदयपुर के डबोक में आपको ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है। महाराणा प्रताप का जैसे भी ये नाम आए याद रखना। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। राजस्थान का शेर ये है, और राजस्थान की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है उसकी ऊंचाई भी 1597 मीटर ही है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। अगला है, हाल ही में राजस्थान में शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? शील डूंगरी चाकसू जयपुर ग्रामीण में है। ये जो प्रश्न में करवा चुका हूँ उनको भूलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आगे का याद कर रहे हो और पीछे का साफ हो रहा है, ऐसा नहीं करना। आगे का पीछे का ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई को वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? ये मधुमिता मुगिया की पुस्तक है। मधुमिता मुगिया की ये पुस्तक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के बीकानेर की 19 वर्ष की महिला पाना देवी गोदारा तो काफ़ी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 3 पदक जीते, और एथलेटिक्स में पदक जीतना छोटी बात नहीं है। तो पाना देवी गोदारा का नाम आपको ढंग से रट लेना है। लोकायन संस्थान बीकानेर द्वारा 30 व 31 मार्च 2024 को बीकानेर में आयोजित कला राग व रंग महोत्सव में कला राग सम्मान का पुरस्कार किस संस्था को दिया गया? लोक संगीत संस्थान हमीरा जैसलमेर को दिया गया। लोक संगीत संस्थान हमीरा जैसलमेर को दिया गया, ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में राजस्थान की पहली हाइड्रो विद्युत परियोजना की शुरुआत तो शाहपुर बारा से। ये क्या है? राजस्थान की पहली हाइड्रो विद्युत परियोजना है। राजस्थान की पहली हाइड्रो विद्युत परियोजना है। हाल ही में 75वें राजस्थान दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेला अभियान रूट्स ऑफ राजस्थान को किसने लॉन्च किया? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। उप मुख्यमंत्री है, महिला है, इसलिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? दिया कुमारी के पास है। महिला है इसलिए वित्त मंत्री भी है। महिला है इसलिए वित्त मंत्री भी है, राजस्थान की वित्त मंत्री भी है। महिला है तो घूमने का भी शौक होगा, तो आपको ध्यान रखना है। पर्यटन मंत्री कौन है? पर्यटन मंत्री भी दिया कुमारी ही है। हाल ही में पंचकुला में आयोजित 46वीं नेशनल मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में
माया चावत ने डबल्स में स्वर्ण पदक जीता। माया चावत का संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। झीलों की नगरी उदयपुर, जिसको 1559 में उदय सिंह ने बसाया था, क्योंकि ये गिरवा के कारण सुरक्षित है। उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है और ये क्षेत्र तश्तरी नुमा है। जैसे 1559 में उदयपुर बस गया, वैसे इससे 100 साल पहले 1459 में राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला है, हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को शीतला माता मंदिर के किस मंदिर में ध्वजारोहण के मेले का शुभारंभ हुआ? कागा जोधपुर में हुआ था। कागा जोधपुर में। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित खंबा फोर्ट क्यों चर्चा में रहा? इसे नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजिक बनाया गया है। ध्यान देना, इसे नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया गया है। हाल ही में किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती? महाराष्ट्र ने जीती। और हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 तो प्रदीप महाजन को मिला था। प्रदीप महाजन को मिला था। हाल ही में कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जूडिथ सुमीनोवा तुलुका बनी। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने? थॉमस स्यूलोक बने। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? साइमन हैरिस बने। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन बने? अलेक्जेंडर स्टब बने। और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने? ओल्जास बेक्टेनोव बने। सारी डिटेल ध्यान रखनी है। हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए? नोवाक जोकोविच बन गए। नोवाक जोकोविच बन गए। मियामी टेनिस टूर्नामेंट में डबल्स का खिताब तो भारत के रोहन बोपन्ना ने मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर जीता और महिला सिंगल्स का खिताब अमेरिका की डेनियल कॉलिंस ने जीता। अब आज का सवाल आपके लिए, जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, उत्तर देना है। मियामी ओपन पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? सभी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। साथ ही सभी को डेनियल क्लासेस का जो आपके टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, ताकि ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो उसकी रात को 8 बजे आपकी क्विज भी हो जाए। क्वेश्चंस के आंसर भी दे लो। ऑप्शन से दोगे थोड़ा और नॉलेज बढ़ेगा। सुबह क्लास हुई, शाम को क्वेश्चंस किए, इस तरह से तैयारी शानदार हो जाएगी। वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब आप कर लें। धन्यवाद।